Morning kids, how are you all? Today we have to learn EVS. Okay, so last time जो है हमने पेज नंबर 124 का जो द चंगप्पा यानी कि चंगप्पा ट्राइब्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्राइब मतलब एक प्रकार की जाति जो एक समूह में रहती है, एक ग्रुप में रहती है। ओके, तो उसे ट्राइब बोलते हैं। जैसे हम पटेल है तो हमें पटेल की ट्राइब्स बोली जाती है, वैसे ये चंगप्पा है तो चंगप्पा की जाति है, चंगप्पा ट्राइब्स बोला जाता है। तो आज जो है हम जो हमारा चैप्टर बाकी था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमने किसके बारे में बात की थी? चंगप्पा ट्राइब्स के बारे में। वो कैसे रीजन में रहते हैं? तो माउंटेन वाले एरिया में रहती है। तो वहाँ वो अपने साथ कौन से एनिमल रखते हैं? तो गॉट्स एंड शीप्स रखते हैं, जिसकी वजह से वो उनके फर यानी कि उसके जो एनिमल की बॉडी पे जो फर हमें मिलते हैं यानी कि हेयर जो होते हैं उससे वो स्वेटर बनाते हैं यानी कि पश्मीना वूल बनाते हैं, विच इज़ अ वेरी वैल्यूएबल एंड हायर एंड वेरी कॉस्टलियर यानी कि बहुत ही महंगे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू पैराग्राफ। I was carrying very little of my belongings. मैंने बहुत ही कम चीज़ें कैरी की थी मतलब उठाई थी। लिटल ऑफ माई बिलोंगिंग्स यानी कि माई बिलोंगिंग्स यानी कि मेरी चीज़ें जो थी उसमें से मैंने थोड़ी ही चीज़ें उठाई थी ऑन माई मोटर बाइसिकल, मेरी मोटर बाइसिकल पे। बट द चंगप्पास कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेस। बट जो चंगप्पास थे उन्होंने सारी चीज़ें अपने हॉर्सेस पे रखी हुई थी यानी कि उनके जो घोड़े होते हैं उन पे रखी हुई थी। एवरीथिंग यानी कि सारी चीज़ें। ओके, एवरीथिंग जो किड्स में जो भी वर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूँ उसके मीनिंग भी बताते जा रही हूँ, तो आपको ये सारे वर्ड्स नोटबुक में 3 टाइम लिखने हैं। एंड याक्स, हॉर्सेस एंड याक्स पे। याक कहाँ पे रहते हैं? वो भी हिली एरिया और माउंटेन एरिया में भी दिखते हैं। याक जो है उनकी बॉडी पे भी हेयर जो है फर है उनके वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उनका यूज़ भी वुलन क्लोथ्स बनाने में यूज़ होते हैं। इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। कि उनको सारी चीज़ें पैक एवरीथिंग सारी चीज़ें पैक करने में कितना टाइम लगा? 2.5 hours यानी कि 2 घंटे और दूसरा आधा घंटा लगा। ओके, एंड मूव अहेड यानी कि आगे बढ़ गए वो लोग। विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट द चूजन प्लेस। द लगेज इज़ अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग आगे बढ़ गए और विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स यानी कि थोड़े ही टाइम में, नो टाइम मतलब टाइम की गिनती ही नहीं, इतने फास्ट उन्होंने अपना टेंट जो है वो लगा दिया और प्लेस चूज़ कर ली और उस प्लेस पे टेंट लगा दिया। एंड द लगेज इज़ अनपैक्ड, और जो सामान उन्होंने बांधा था वो अनपैक्ड यानी कि खोल दिया। एंड देयर होम्स आर रेडी, और उसके होम्स जो है वो रेडी हो गए, घर रेडी हो गया। क्योंकि वो चंगप्पा ट्राइब्स थी तो उनके जो है परमानेंट घर हमारी तरह सीमेंट से बने हुए, ब्रिक्स से बने हुए परमानेंट हाउसेस नहीं थे। वो किस में रहते थे? टेंट में रहते थे, क्योंकि वो माउंटेन और हिली एरिया में रहते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। वो एक जगह पे नहीं रहते थे, तो वो क्या करते थे कि यहाँ पे लिखा है कि वो सारी चीज़ें पैक करते थे 2.5 hour में, और उनके पास जो भी एनिमल्स है उस पर वो सारा सामान रख के वो वहाँ से मूव कर देते थे। बाद में जब भी उनको अच्छी सी प्लेस मिल जाए तो वो प्लेस को चूज़ करके वहाँ पे फटाफट टेंट बना देते थे, और बाद में जो उनका लगेज है वो अनपैक्ड कर देते थे यानी कि सामान खोल देते थे, और ऐसे ही उसका घर रेडी हो जाता था। यू आर द मोस्ट वेलकम इन टू आवर हाउस, said Namgyal as he lead me to the big cone-shaped tent. ओके, जो ये गौरव जो है वो नमग्याल को मिलता है, और नमग्याल क्या बोलता है कि यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर हाउस, यानी कि उसको बोलते हैं कि तुम्हें मोस्ट वेलकम है हमारे हाउस में। और नमग्याल जो है उस गौरव को उसके बिग कोन शेप टेंट में ले जाता है। व्हाट इज़ कोन शेप्ड? कोन यानी कि पता है आप आइसक्रीम का कोन खाते हो तो उसका शेप कैसा होता है? तो ऐसा शेप होता है। तो ये कोन शेप है, तो कोन शेप ऐसा टेंट बनाया था उन्होंने, ऐसा कोन शेप का, तो ऐसे टेंट में वो ले जाता है। दे कॉल देयर टेंट रिबो।
उसके टेंट का नाम क्या है, रिबो नाम रखा हुआ था उन्होंने। याक हेयर इज़ वोवेन टू मेक स्ट्रिप्स। याक जो एनिमल है उसके जो हेयर है उसको वुवेन किया जाता है। वुवेन करना यानी कि उसके हेयर से कुछ चीज़ें बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, मेक स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स बनाने के लिए, विच आर स्टिचेड टुगेदर। स्टिच करना मतलब सिलाई करना, उसके जो हेयर है उनको एक दूसरे के साथ वुवेन किया जाता है। वुवेन का गुजराती मीनिंग है वणवू। ओके, तो उसे एक साथ वुवेन किया जाता है, उसमें से डोरी बनाई जाती है और डोरी में से स्टिच किया जाता है टुगेदर यानी कि एक साथ में। तो सारे जो उसमें से स्ट्रिप्स बनाई हैं, डोरियाँ बनाई हैं, उसे एक साथ स्टिच किया जाता है, सिल दिया जाता है। These are strong and warm and protect them from the icy storm। तो ये जो बनता है तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग और वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग, यानी कि वहाँ पे जो बारिश होती है, बर्फ़ ज़्यादा रहती है ना माउंटेन और हिली एरिया में, तो बर्फ़ से वो प्रोटेक्ट करता है और उसे वार्म और स्ट्रांग रखता है। यानी कि इंसान जो है वो याक्स के फर से बनाए हुए वो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो चंगप्पा ट्राइब्स के लोग हैं वो स्ट्रांग और वार्म यानी कि उसे गर्मी मिलती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी कैसी रहती है, स्ट्रांग रहती है। ओके, तो वो जो उन्होंने बनाया है याक के हेयर से, तो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे, तो आइसी स्ट्रॉन्ग से, बर्फ़ से उनको प्रोटेक्ट करता है। आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी कि जो ऐसे ठंडे ठंडे विंड होते हैं, यानी कि ब्रीज होता है, गुजराती में उसे बोलते हैं पवन, ठंडा पवन। ओके, तो जो आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी कि जो ठंडा पवन होता है उससे वो प्रोटेक्ट करते हैं। आई सो दैट द स्ट्रिप्स वेर टाइटली टाइड विद द 9 स्टिक्स। मैंने देखा कि वो जो स्ट्रिप्स बनाई थी, किससे बनाई थी, याक के हेयर से बनाई थी। वेर टाइटली टाइड यानी कि एक दूसरे के साथ उनको टाइटली टाइड किया गया था, एक दूसरे के साथ एकदम कस के बांधा गया था, विथ 9 स्टिक्स, दूसरी 9 स्टिक्स के साथ। द ग्राउंड इज़ अ डग अबाउट 2 फीट डीप। ग्राउंड को उन्होंने डग मतलब खोदना, तो ग्राउंड को उसने खुदाई की थी, कितनी डीप, कितनी गहराई तक की थी, 2 फीट गहराई तक उसने की थी। डीप मतलब गहरा। ओके, तो ग्राउंड को उन्होंने 2 फीट गहराई में खुदाई की थी। द टेंट इज़ देन पुट अप अराउंड दिस ऑन हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। और टेंट जो है उन्होंने ग्राउंड का जो हायर पार्ट था, सबसे ऊंचाई वाला पार्ट था, वहाँ पे उन लोगों ने टेंट बनाया था, है ना। आपने देखा कि चंगप्पा जाति के लोग जो है वो किस तरह से अपने घर को बदलते रहते हैं। और सेकंड पैराग्राफ में हमने देखा कि वो कोन शेप घर बनाते हैं जिसको वो रिबो बोलते हैं, और वो किस तरह के याक के हेयर से जो है वो कैसे स्टिच करते हैं और अपने घर के अराउंड कैसे वो गड्ढा खोदते हैं और कैसे टेंट लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। ओके, उसके बाद है, देखो यहाँ पे आपको दिया है अ वर्ल्ड फेमस पश्मीना, यानी कि पश्मीना कैसे बनता है। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है, आपकी बुक में भी दिया होगा, है ना, तो अच्छे से देख लेना कि पश्मीना क्या है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, व्हाट इज़ पश्मीना, तो आपको उसमें सारी प्रोसेस आएगी कि पश्मीना कैसे बनता है। एक्चुअली पश्मीना शॉल यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि शॉल मतलब वन टाइप ऑफ अ साल, हम छोटे बच्चे को उड़ाते हैं ना, उसी गुजराती में એને કહેવાય સાલ। તો સાલ તો તમને ખબર જ હશે, है ना। तो इट इज़ कॉल्ड शॉल इन द इंग्लिश। ओके, तो ये जो है वो शॉल की पिक्चर है। वैसे ही स्वेटर भी बनाए जाते हैं। तो देखते हैं, चलो पश्मीना शॉल के बारे में क्या लिखा है। तो इट इज़ बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल इज़ एज वार्म एज 6 स्वेटर। ऐसा बिलीव किया जाता है कि पश्मीना शॉल इतनी गर्म है कि जितना 6 स्वेटर मिलके हमें गर्मी देते, उतनी गर्मी देती एक पश्मीना शॉल। देखो, इट इज़ अ वेरी थिन येट वेरी वार्म। बहुत पतली होती है लेकिन फिर भी बहुत गर्म होती है। द गॉड फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज़ कलेक्टेड। पश्मीना वूल जो है वो गॉड से मिलता है।
आर फाउंड ऑन वेरी हाई अल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स, यानी कि वो गोट कहाँ पे रहती है, बहुत हाई अल्टीट्यूड पे, यानी कि लैंड से 5000 मीटर्स अब रहते हैं। इन विंटर द टेम्परेचर हियर ड्रॉप्स बिलो 0 सेल्सियस डिग्री, अदरवाइज -40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस में जाएगा तो बहुत ठंड बढ़ जाएगी। -1-2 होता है ना, तो भी बहुत ठंड होती है, तो सोचो -40 है तो कितनी ठंड होगी वहाँ पे। A coat of warm hair grows on the goat's body which protects it from the extreme cold, यानी कि गोट की बॉडी पे जो हेयर होते हैं तो वो ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से वो एक कोट के जैसा, कोट मतलब स्वेटर के जैसा काम करता है, जिसकी वजह से जो गोट है वो वहाँ पे उतनी ठंड में भी सर्वाइव कर सकती है, रह सकती है। एंड द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर इन समर, गोट क्या करती है समर में, वो अपने बाल को शेड करना मतलब निकाल देना, तो गोट जो है वो बाल को निकाल देती है समर में। दिस हेयर इज़ सो फाइन दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज थिक 1 ईयर ऑफ योर्स, यानी कि ये जो गोट के हेयर है वो 6 गुना ज़्यादा घने हैं, मतलब मोटे हैं हमारे हेयर से। हमारा हेयर जो है वो बहुत पतला होता है, हमारा हेयर से 6 गुना ज़्यादा मोटा होता है उसका एक हेयर, उसका एक बाल। चलो सोचो कैसा होता होगा, है ना। The fine hair cannot be woven on machine, so weavers of Kashmir make this shawl by hand. तो ये हेयर इतने मोटे होने की वजह से ये मशीन में भी वुवन नहीं हो सकते, जिसकी वजह से जो कश्मीर के लोग हैं वो अपने हाथों से ये शॉल बनाते हैं। सोचो, दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ये बहुत लंबी और डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग, को 250 घंटे तक उनको वीविंग करना पड़ता है अपने हाथों से। एंड 1 प्लेन पश्मीना शॉल इज़ मेड, और उसके बाद जाके एक पश्मीना शॉल बनती है। सोचो तो सही कि पश्मीना शॉल जो है वो कितनी लंबी प्रोसेस के बाद बनती है ना। तो ऑब्वियसली वो बहुत ही कॉस्टली होगी, क्योंकि इतनी लंबी प्रोसेस, और वो भी मशीन में नहीं बनता है, किसी के हाथों से बनता है। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट इज़ वुड बी टेक टू मेक अ शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी, और अगर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनानी है, एम्ब्रॉयडरी यानी कि आपको उसके ऊपर कुछ गुजराती में हम बोलते हैं उसे भरत काम। ओके, तो भरत काम करना है तो वो तो बहुत लंबा टाइम ले लेगा। तो किड्स, हमने यहाँ पे पश्मीना शॉल के बारे में जाना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पश्मीना शॉल जो है वो कैसे बनती है उसकी प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। आई होप सभी बच्चों को ये पढ़ने में बहुत मज़ा आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पैराग्राफ में मैंने जिस वर्ड पे अंडरलाइन की है वो आपको 3 टाइम लिखना है। ओके, और नोटबुक में बोल के लिखना है, और स्पेलिंग भी लर्न करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से पढ़ेंगे न्यू पैराग्राफ से। थैंक यू।